नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तरंग प्रकाश की। दोस्तों, ये फिजिक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लेंस द्वारा, दूसरा है दर्पण द्वारा, तीसरा है पोलेराइड द्वारा, चौथा है प्रिज्म द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलेराइड द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं कि विवर्तन कहते हैं कि व्यतिकरण कहते हैं या ध्रुवण कहते हैं। तो आपको पता है कि विवर्तन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। तो दोस्तों, प्रकीर्णन है कि विवर्तन है कि व्यतिकरण है या ध्रुवण है। दोस्तों, यह है ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है अपवर्तन का, परावर्तन का, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है लेंस द्वारा, दर्पण द्वारा, पोलेराइड द्वारा, प्रिज्म द्वारा। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोलेराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या आंकड़े पूर्ण नहीं है। दोस्तों, यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आंकड़े पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मृगमरीचिका का कारण है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, ये पहला ऑप्शन ही सही है, तो यहाँ पे सही कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला देखने का कारण है। दोस्तों, आसमान का रंग नीला देखने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। दोस्तों, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन इसका भी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर दोस्तों क्या होता है, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक कम हो। दोस्तों, यहाँ पे जब दोनों ही बढ़ने की बात हो रही है तो भी कैंसिल हो जाएगा। अगर एगो बढ़ने एगो घटने की बात हो रही है तो भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक घट एक बढ़ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे विचलन और अपवर्तनांक दोनों ही घटता है, इतना आप ख्याल रखिएगा कि दोनों घटते हैं। दोस्तों, विचलन घटता है और अपवर्तनांक घटता है, दोनों घटते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम जिस प्रिज्म से क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में निम्नतम विचलन होता है पीले, लाल, नीले, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। दोस्तों, लाल रंग का निम्नतम विचलन होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए क्या होता है कि प्रिज्म में कुछ इस प्रकार से जब प्रकाश ऐसे गुजरती है दोस्तों, ऐसे इस तरह से, तो जो सबसे ऊपर होता है ना लाल होता है दोस्तों,
तो लाल बहुत कम मुड़ता है। विचलन मतलब आप समझिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा मुड़ता है। विचलन का मतलब समझिएगा मुड़ना, तो जो सबसे नीचे होगा अधिक मुड़ेगा, जो सबसे ऊपर होगा वो कम मुड़ेगा। तो जो सबसे ऊपर वही तो कम मुड़ेगा, तो सबसे ऊपर लाल होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। दोस्तों इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनंत दूरी पर। अगला क्वेश्चन है कि समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं। दोस्तों ये होते हैं एक तल में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखाई दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका कारण है कि प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको ये पता होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दो कलाबद्ध स्रोत आभासी हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रेजनेल के द्विक प्रिज्म में। अगला क्वेश्चन है कि हाइजेन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है तरंगान के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में, यानी कि दोस्तों ये आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। दोस्तों ईथर कण से, वायु कण से, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक क्या है दोस्तों? आयाम, तरंग की चाल, आवृत्ति, तरंग की लंबाई। दोस्तों आवृत्ति होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं फ्रेनेल, मैक्सवेल, हाइजेन, न्यूटन। दोस्तों हाइजेन है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है मैलस के नियम, ब्रूस्टर के नियम, ब्रैग के नियम, क्रॉम्पटन के नियम। दोस्तों इसको कहते हैं ब्रूस्टर के नियम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि 2n+1 इंटू λ/2। अगला क्वेश्चन है कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए अगर प्रकाश की लंबाई को दोगुना कर देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दुगनी हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 25 है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। दोस्तों एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है दोस्तों? तो वर्ण विक्षेपण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। है कि यदि एक पतली पारदर्शक शीट के यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है कि प्रकीर्णन पे है कि परावर्तन पे है कि व्यतिकरण पे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे तो आपको पता हो गए होंगे। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।